हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट अनमैरिड है, मेल कैंडिडेट है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे नेशनलिटी देख लेते हैं। कैंडिडेट यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेपाल, लंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज या फिर केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन सारी कंट्रीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आप वहाँ पे बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आप रहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे 20 से 27 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए 1 जुलाई 2025 के पहले तक। 1 जुलाई 2025 के पहले तक आपकी एज 20 से 27 साल होनी चाहिए। Candidates born between 2 July 1998 and 1 July 2005, both dates inclusive. द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी जो 10th में है, 12th में है, आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आपकी सबमिशन के दिन आपकी वो चीज़ें, आपकी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपके 10th के या फिर 12th के आपके जो सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, वो एक्सेप्ट किए जाएंगे उस दिन, सबमिशन के दिन। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री का कोई भी कोर्स कर रखा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। और फाइनल ईयर में आप अगर हैं, जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आपकी जो सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर जो पासिंग प्रूफ है आपका, 1 जुलाई 2025 से पहले तक आपका यहाँ पे सबमिशन करने के दिन तक आपके पास मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स व्हिच फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जुलाई 2025 आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम 1 जुलाई 2025 के बाद यहाँ पे शेड्यूल्ड है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखते हैं आगे क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में आपको, आप बने रहिएगा। फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सेक्शन टू मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बी बीटेक डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स नोटिफाइड बिलो एट पैरा 3। तो यहाँ पे सिंपल तरीका हुआ है कि आप अगर बी बीटेक क्वालिफाइड है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या नोट 3 में क्या लिखा हुआ है। फाइनली सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर एसएसबी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलाउड है। अगर आपका यहाँ पे उनकी कम्युलेटिव परसेंटेज किस बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, आपके 6 सेमेस्टर तक आपके जितने भी परसेंटेज यहाँ पे आपके बन रहे हैं, सीजीपीए बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट के बाद द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर एंड ईयर डिग्री कोर्स विल ऑल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज। कट ऑफ परसेंटेज से कम अगर आपके मार्क्स है तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं नोट 4 में क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन। यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, तो वो अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए।
कोई भी बैकलॉग पेंडिंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन। फॉर्म सबमिशन के टाइम आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपको पूरा क्लियर, सारे सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर। अगर बैकलॉग है तो आप यहाँ पे एसएसबी के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे, एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं। वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सारी यहाँ पे वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ आपको डिटेल वाइज। तो वैकेंसी देखिए, सिविल ब्रांच में यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिविल से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया है, इक्विवेलेंट यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ये सारी सिविल की ब्रांचेस हैं। इन सारी ब्रांचों को आप देख सकते हैं। तो इन सारी ब्रांचों से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 8 वैकेंसी यहाँ पे कोर्स के लिए यहाँ पे सिविल ब्रांच में है। आगे देखते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। सिविल ब्रांच में ये भी ब्रांचेस आ गई, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कॉस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ सिविल इंजीनियरिंग आ चुकी हैं। 8 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इतनी सारी कोर ब्रांचेस आपकी आ चुकी हैं, इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स ने इन सारी ब्रांचों से इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे आपकी 6 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने इन सारी ब्रांचों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस आपकी इलेक्ट्रिकल की हैं। इनसे जिन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देख ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस हैं। इन सारी ब्रांचों से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल ब्रांच से अगर आपने इक्विवेलेंट ब्रांच है ये यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपने इन सारी ब्रांच से इंजीनियरिंग, अगर इनमें से किसी भी एक ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे मिस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, ब्लास्टिंग इंजीनियरिंग, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सारी ब्रांचों से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है। 30 वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। These vacancies are tentative and may be changed or reappropriated depending on organizational requirements। ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं आप क्या सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखिए टाइप ऑफ कमीशन लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट 2 को हम देख लेते हैं। रिकमेंड कैंडिडेट टीजीसी 141 कोर्स जुलाई 2025 whose merit is not within the number of allotted vacancies of respective engineering streams may be offered to join short surveyed commission tech course October 2025 subject to meeting all eligibility condition and availability of unutilized vacancy। ठीक है, यहाँ पे ये नोट आपको पढ़ लेना है। टाइप ऑफ कमीशन देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ कमीशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन में यहाँ पे लेफ्टिनेंट की रैंक पे आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है, आपको कोर्स फॉर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ पे रिपोर्टिंग आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, विच एवर इज लेटर एंड विल बी entitled to fill pay allowances admissible to लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपकी होने के बाद आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिलने हैं। ट्रेनिंग में ही आपको अलाउंसेस मिलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपकी अलाउंसेस जो भी हैं आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको अलाउंसेस सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। परमानेंट कमीशन, यहाँ पे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट कमीशन यहाँ पे आर्मी में मिल जाता है। लेफ्टिनेंट की रैंक पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा, लेफ्टिनेंट की रैंक आपको मिल जाएगी। एंटीडेट सीनियरिटी ऑन
यहाँ पे 1 ईयर के बाद आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को यहाँ पे एंट्री ऑफ द लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे यहाँ पे आपको रखा जाएगा। ट्रेनिंग कैसी होने वाली है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिटेल्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फाइनल ऑर्डर मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज अप टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होने वाली है 12 मंथ्स यानी 12 महीने की, यानी 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है। कैंडिडेट्स विल नाइदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि आप ट्रेनिंग के दौरान आपको मैरिड नहीं करनी है, यानी आपको शादी नहीं करनी है। अगर आप शादी करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए। आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नॉट मैरी अंटिल दे कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। फुल ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आपकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी। A candidate, if he marries while under training, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred or him by the government। अगर आप ट्रेनिंग के बीच में शादी करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग में जितना भी आपका वहाँ पे पैसा लगे हुए हैं तो आपको वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होंगी वहाँ पे इंडियन आर्मी को। ये ऐसा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट को आपको पैसे पे करने होंगे। कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन थ्रू सक्सेसफुल ऑन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम विल नॉट बी इंडक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड हिज कैंडिडेटर विल बी कैंसल्ड। ठीक है, शादी नहीं करनी है आपको। लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपकी जब होगी तभी आपको शादी करनी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग की आपके यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हैं। कॉस्ट है ट्रेनिंग की तो आपको रिफंड कर दी जाएगी, ऐसा वैसा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से आपको पढ़ लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी यहाँ पे सर्विस के लिए। तो लेफ्टिनेंट की बात करें तो प्रमोशन क्राइटेरिया यहाँ पे रैंक का अकॉर्डिंग होता है। लेफ्टिनेंट यहाँ पे ऑन कमीशन पे होगा। कैप्टन की पोस्ट तक आपको तब मिलेगी, कब मिलेगी, 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी। मेजर की पोस्ट आपको 6 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट आपको 13 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। कर्नल की पोस्ट आपको 26 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, ठीक है। की पोस्ट आपको, मेजर जनरल की पोस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट आपको सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस कमीशन कंडीशन के हिसाब से आपको मिलेगी। सैलरी आपकी क्या होने वाली है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपको देखिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे होने वाले 56,100 रुपये यहाँ पे होने वाला है। ये मैक्सिमम लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे 1,77,500 मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे जाती है, ठीक है। कैप्टन की पोस्ट पे यहाँ पे 61,300 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। ये मैक्सिमम 1,93,900 तक जाती है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है 15,500 रुपये यहाँ पे पर मंथ फिक्स्ड आपको यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलने वाला। फिक्स्ड स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको 20,000 रुपये पर ईयर आपको मिलने वाला है। आपको बता दो कि आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पे लेवल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है और आपको वहाँ पे ऑफिशियल एंट्री अप्लाई लॉगिन कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल कर देनी है, आपकी डिटेल जो भी है सेवन कंटिन्यू करना है, सबमिट कर देना है। तो आपकी यहाँ पे जो सारी डिटेल है वो सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका ऑनलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी है मैंने। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होने वाला है एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू। आप जब तक एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलता है।
पहले यहाँ पे देहरादून यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, मेडिकल एग्जाम होगा, उसमें आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही है। देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 18 सितंबर 2024 से, और यहाँ पे लास्ट डेट आपकी रखी गई है 17 अक्टूबर 2024 अप्लाई करने की डेट। तो आप इससे पहले आपको 17 अक्टूबर 2024 से पहले आपको अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, यहाँ पे 18 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 अक्टूबर 2024 तक। के साथ इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।